स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम बात करेंगे क्या मीन्स व्हाट। तो व्हाट का यूज आज समझेंगे और व्हाट के साथ साथ हम टेंसेस पे भी थोड़ा सा फोकस करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके टेंसेस भी रिवाइज होते जाएं। क्योंकि टेंसेस की ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। हमने 5 to 10 मिनट की जो वीडियोस हैं उनमें आप देख लीजिएगा, टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर भी हमारे जो टेंसेस आएंगे उनको साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। जैसे सेंटेंस में अगर हम फर्स्ट वाले में ध्यान से देखें, उसे क्या अच्छा लगता है, सेंटेंस को बिल्कुल समझना है। क्योंकि जब भी कभी डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, यानी हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड अगर स्टार्टिंग में आ रहा है, तो उन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आना मैंडेटरी है। जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो अब आपको इसे आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां से पता चलेगी, याद रखनी है। है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब या तो डू आती है या डज आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसे को हम पढ़ते हैं ही। तो अब ही के लिए आता है डज। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड व्हाट। याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी और उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ड व्हाट डज ही। what does he like? what does he like? उसे क्या पसंद है? what does he like? मुझे क्या पसंद है? what do I like? तुम्हें क्या पसंद है? what do you like? क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। इस सेंटेंस को देखें ध्यान से। तुम्हें क्या अच्छा लगा? लगा मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। तो सबसे पहले की अंग्रेजी यहां पर भी आपकी आएगी व्हाट। व्हाट के बाद आएगा आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। व्हाट डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यू। व्हाट डिड यू अच्छा लगा? व्हाट डिड यू लाइक? What did you like? That's okay. दोनों सेंटेंस हो गए। अब तीसरे सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस को ध्यान से समझिए। यहां पर रहा आ रहा है। रहा, रहा का मतलब है कंटिन्यू। कंटिन्यू है तो इज आर एम यानी वॉज वर, यानी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यहां पर यूज हो रही है। तो लास्ट में देखिएगा आपका आ रहा है हो, इसका मतलब आ रहा आएगा। रहा यानी आईएनजी लगेगी। तो सबसे पहले समझेंगे यकीन यहां पर व्हाट। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? व्हाट आर। उसके बाद सब्जेक्ट आप देखेंगे यू। व्हाट आर यू कहने की क्या होती है? सेइंग। व्हाट आर यू सेइंग? तुम क्या कह रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग? तुम क्या बता रहे हो? व्हाट आर यू टेलिंग? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या बातें कर रहे हो? व्हाट आर यू टॉकिंग? इस तरीके तुम क्या बातें कर रहे हो? तो ऐसे सेंटेंस बहुत सारे आप फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे फोर्थ नंबर पे, तुम क्या सुझा। सुझा का मतलब होता है सजेस्टिंग, यानी सलाह देना। तो अगेन यहां पर क्या हो जाएगा? व्हाट। व्हाट रहे की क्या हो जाएगी? व्हाट आर यू सजेस्टिंग। सजेस्टिंग का मतलब होता है सुझाव देना या सलाह देना। तुम क्या करते हो? बहुत सिंपल सेंटेंस है। दिस इज रियली वेरी सिंपल। तुम क्या करते हो कैसे बनेगा? सबसे पहले व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? वह क्या करता है? व्हाट डज ही डू? राइट, व्हाट डज ही डू। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इसमें। तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह क्या करता है? वह क्या करता है? तो इसका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। व्हाट डज। व्हाट डज ही डू? व्हाट डज ही डू? सिंपल, व्हाट डज ही डू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम क्या ढूंढने की होती है, लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर यूज होगा। तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो व्हाट आर यू
लुकिंग, ढूंढने क्या होती है? लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो? What are you looking for? तुम अब क्या करोगे? करोगे, याद रखनी है, फ्यूचर आ गया। जैसे ही फ्यूचर आएगा विल का यूज होगा। तो विल का यूज होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्हाट, व्हाट के बाद क्या लगेगा? व्हाट विल यू, व्हाट विल यू डू नाउ, तुम अब क्या करोगे? व्हाट विल यू डू नाउ, उसने तुम्हें क्या बताया? क्या बताया मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले अगेन व्हाट, व्हाट के बाद आएगा डिड, व्हाट डिड, उसने लिखा है ना, व्हाट डिड ही, व्हाट डिड ही, और बताने क्या होती है? व्हाट डिड ही टेल यू, उसने तुम्हें क्या बताया। अब लिख रहा है उस तुमने उसे क्या बताया, तो व्हाट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, व्हाट डिड यू टेल हिम। किसी को कोई दिक्कत? आई होप के व्हाट के यूज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझना आपको क्या है कि जितने भी सेंटेंस हैं वो ये देखना पड़ेगा कि आपको टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट कंटिन्यू है, या इट मे बी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, कुछ भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी और बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि WH वर्ड आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। आई होप कि वर्ड का यूज आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।